अब जो ये हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसमें इसके सिम्टम्स क्या है? अगर ये आपको थायराइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है या आपकी प्रीवियस हिस्ट्री थी, तो आपको कौन कौन से लक्षण जो है उसमें देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। नॉर्मल टेम्परेचर है, उस नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। उसके अलावा आपकी स्किन जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब फटीक हो जाते हैं, बहुत टायर्डनेस फील होती है, थकान बहुत ज़्यादा लगती है। उसके अलावा नींद जो है बहुत ज़्यादा आती है, आपको बहुत लेजीनेस जो है फील होती है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा नॉर्मली जो है प्रेगनेंसी में स्वेलिंग जो है हल्की सी होती है, लेकिन अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो आपको स्वेलिंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। आपके पाँव हाथ जो है, बाजू वगैरह जो होती है वो सूज जाती है। तो हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो स्वेलिंग देखी जाती है। उसके अलावा वेट गेन, प्रेगनेंसी में जो है नॉर्मली 10 to 11 kg वेट जो है वो गेन होता ही होता है, लेकिन अगर हाइपोथायराइडिज्म का केस है तो उसमें वेट जो है वो ज़्यादा जो है वो गेन होता है इस हार्मोन के कम रिलीज होने की वजह से। इससे क्या होता है कि उसके अलावा आपके नेल्स और हेयर का टेक्सचर जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं और 2 मिनट में टूट जाते हैं। हेयर फॉल जो होता है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आपका जो हार्ट रेट है, आपको फील होता है कि आपका हार्ट रेट जो है वो कम काम कर रहा है, आपका हार्ट की धड़कन जो है वो धीरे धीरे हो रही है। उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रहता है, लॉस ऑफ मेमोरी, आपने कोई चीज़ कहीं रखी है और आपको बिल्कुल भूल जाता है कि आपने वो चीज़ कहाँ रखी है। उसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन के केसेस होते हैं। बट समटाइम्स इनमें से कोई भी सिम्टम्स जो है, आपको प्रीवियस हिस्ट्री में आपका थायराइड था और आपको अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हुई है, कुछ लेडीज को इसके कोई भी सिम्टम्स जो मैंने बताए, प्रीवियस जो सिम्टम्स बताए हैं, उसमें से कोई भी सिम्टम्स जो है वो देखने को नहीं मिलता, मतलब उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जी हाँ, वो इस कंडीशन में होता है जिन्होंने अपने थायराइड को पहले से ही कंट्रोल करके रखा है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको थायराइड हुआ है तो वो अपनी प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं, प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, हर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका थायराइड कंट्रोल है और उनको इनमें से कोई भी सिम्टम्स जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और उनका थायराइड का लेवल जो होता है वो 3 होता है या 3.5 होता है, और जो उनका अल्ट्रा जिस पे उनकी रिपोर्ट आई होती है, रिपोर्ट पे उसमें नॉर्मल रेंज जो होती है वो 0 to 5 तक लिखी होती है। सो पेशेंट बहुत सारे कहते हैं कि मैम हमें 3 पे भी आप मेडिसिन डाल रहे हैं, हमारे डॉक्टर ने हमें 3 पे भी, 3.5, 4 पे भी हमें मेडिसिन डाल दी। सो हमारा जो रेंज है वो तो नॉर्मल है, क्योंकि वो रेंज रेफरेंस देख लेते हैं कि हमारी रेंज रेफरेंस जो है वो नॉर्मल है। बट उनको ये नहीं पता कि वो जो रेंज होती है वो नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में होती है। अब क्या होता है कि एक प्रेग्नेंट कंडीशन होती है, नॉन प्रेग्नेंट। जो प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन होती है उसमें 3 या 4, 4.5, 4.7 तक भी जो है उसमें मेडिसिन आपको नहीं डाली जाती है, वो नॉर्मल रेंज होती है। बट वो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए TSH की वैल्यू रहती है। बट अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट में अगर आपकी वैल्यू जो है वो 3 भी आ रही है तो उसमें आपको मेडिसिन डाली जाती है, क्योंकि अगर आपकी 3 रेंज आ रही है आपको नॉर्मल डोज, इंशनल डोज से स्टार्ट किया जाएगा ताकि आपका थायराइड जो है आगे ट्राइमेस्टर्स में बढ़े ना। सो अगर आपका वैसे क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अपने थायराइड की रेंज जो है वो 3 तक रखनी है, 3 से कम रखनी है। और सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर 3.5 या 3.5 से ऊपर भी अगर जाता है, 4 तक भी चला जाता है तो उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। बट अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपकी रेंज 3.5 जा रही है तो उसमें डेफिनेटली जो है प्रेग्नेंट लेडी को मेडिसिन डाली जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए। वो रेफरेंस रेंज के अकॉर्डिंगली भी उसमें मेडिसिन डाली जाती है, और वो जो रेफरेंस रेंज होती है वो नॉन प्रेग्नेंट कंडीशंस में होती है, वो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए होती है। जी हाँ, सो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको थायराइड हुआ है सो एवरी मंथ जो है आपके टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट होंगे। और इन केस अगर आपको पता है कि आपको प्रीवियसली भी आपको थायराइड था या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर आपको थायराइड हुआ है और आप उसको सीरियसली कंसीडर नहीं करेंगे, आप उसको इग्नोर करेंगे आपने कि नहीं जी हमारा बराबर है, हमारी मैम ने हमें या डॉक्टर ने हमें वैसे ही मेडिसिन डाल दी, मेरा तो रेफरेंस रेंज में आ रहा है, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेगी। जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है दैट इज एबॉर्शन। एबॉर्शन हो जाएगा, इसमें प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी, मतलब आपके टाइम से पहले जो है डिलीवरी हो जाएगी। उससे क्या होगा कि अगर आपकी डिलीवरी पहले हो जाती है तो आपके बच्चा को सांस लेने में हाइपोक्सिया हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी। उसके अलावा IUGR हो जाता है, आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता है, VP आपका शूट कर जाएगा, क्लम्शिया हो जाएगा, प्री क्लम्शिया हो जाएगा, IQ लेवल जो होता है बच्चे का डिक्रीज हो जाता है। सो ये बहुत सारी कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती हैं अगर आपका थायराइड जो है वो अनकंट्रोल्ड है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको थायराइड होता है तो आपको उसको सीरियसली लेना, आपको उसको कभी भी अदरवाइज नहीं लेना, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है।